ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति भक्त विपन खन्ना की आप सबको नमस्कार। दोस्तों, नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है आप सभी कुशल मंगल रहे। माँ से विनती है कि माँ सबके घर पे प्रवेश करे, सबको सुख शांति समृद्धि दे। दोस्तों, आज जो विषय लेके आया हूँ, एक कहावत बहुत चली आई, सब्र का फल मीठा होता है। कई बार वो फल पक जाने के बाद गिर जाता है जमीन पर और वो खंडित हो जाता है। वो आपके कोई काम नहीं आता। क्यों काम नहीं आता? कि अत्यधिक सब्र भी आपको लेट लतीफ बना देता है। अत्यधिक सब्र भी कई बार हमें आलसी बना देता है। किंतु इस सब्र के साथ अपने आप को एक निश्चित और संतुलित रखना बहुत मायने रखता है। अब इसका एक जो पहला पहलू है, सब्र करने के लिए जो कहा जाता है, मैं उस पर आना चाहता हूँ। अब दोस्तों, जीवन काल है, हर इंसान के साथ सुख दुख तकलीफें जुड़ी पड़ी। पैदा होने से एंड तक कभी आप अपने माता पिता को तकलीफ़ों में देखते हैं या सुखी देखते हैं, कभी अपने भाई बंधुओं को देखते हैं। संसार एक दर्पण है। हम सब एक दूसरे के दुख सुख में साथी बनने की कोशिश करते हैं, चेष्टा करते हैं। अगर नहीं भी करते तो भी हम उनको देखते हैं कि वो क्या भुगत रहे हैं, क्या वो सब्र कर रहे हैं। सब्र दोस्तों, जब हमारे पर तकलीफ आती है तो सब्र कहाँ जाता है पता नहीं चलता। सब्र के बांध टूट जाते हैं। इंसान तत्काल अपने आप को राहत चाहता है। उस सब्र के वक्त जो इंसान को कहा जाता है सब्र रखना चाहिए, दुख तकलीफ के वक्त आपको अज्ञानी भी ज्ञान देते हैं, और वो सबसे ज़्यादा देते हैं। ज्ञानी आपको यही कहेगा सब्र रख, और अपने से जो सही हो सकता है वो आपकी मदद भी कर देगा। सही मार्ग भी दिखाएगा, आपकी सही राह भी दिखाएगा, आपका सही में साथ भी दे देगा अगर वो हितैषी है तो। अगर वो आपका प्रतिद्वंदी है, प्रतिद्वंदी मैं कोई बाहर नहीं बोलता, प्रतिद्वंदी कई बार हमारा पास के लोग बहुत होते हैं। उसमें कोई भी हो सकता है। प्रतिद्वंदी आपके माता पिता भी हो सकता है, आपकी पत्नी भी हो सकती है, आपके बच्चे भी हो सकते हैं, आपका भाई भतीजा, सब बहुत रिश्तेदार वो भी हो सकते हैं। क्योंकि ये चीज़ परखना हमें बहुत भारी पड़ता है और हम नहीं जान पाते। इसीलिए तो कई बार कहा जाता है कि वक्त खराब था तो मेरे अपनों ने भी मेरी पीठ के पीछे छुरा घोंप दिया। ये होता दोस्तों, इसका कारण हमारे आसपास में जो वातावरण है, जो हमारे समाज की संरचना है, वो इसी प्रकार की है। कोई किसी को दुख में देख के खुश होता है, कोई किसी को दुख में देख के खुश होता है, कोई आपके दुख में आंसू बहा देता है। यही समाज है, यही हमारे रिश्ते नाते सब कुछ है। कई बार कहते हैं बुरे वक्त में अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है। जब आदमी शरीर त्याग देता है उसे कहते हैं परछाई साथ छोड़ गई। जब शरीर नहीं होगा तो परछाई भी नहीं होगी, तो वैसे मेरे हिसाब से वो दुखों का अंत भी हो जाता है। दुख वो चिड़िया है जो शरीर से आत्मा निकलते ही
फुर रहे थे। दुख, सुख, कष्ट सब कुछ इसी शरीर के साथ है। अब मैं आता हूँ दोस्तों दूसरे पहलू पर, सब्र करने पर। वैसे मैंने उस दुख के आलम में कुछ पंक्तियाँ भी लिखी हुई हैं। मैं देखो इस उम्र में याद तो करके बता नहीं पाता, मैं लिख लेता हूँ, क्योंकि मैं कई बार शॉर्ट मेमोरी लॉस में मेरी चीज़ उड़ जाती है, दिमाग में उस वक्त याद नहीं आती, फिर बाद में याद आती है, तब तक सब कुछ रिकॉर्डिंग हो चुकी होती है। इसीलिए मैं लिख के रख लेता हूँ वो चीज़ें, क्योंकि जो चीज़ें मुझे याद नहीं रहती उसके लिए मैं परेशान नहीं होता, मैं वो तो गई जो गई। इसलिए लिखने से क्या होता है, मुझे सामने याद आएगा। चलो मैं आपको पहले सुना ही देता हूँ, उसके बाद दूसरे पहलू पे जाता हूँ। जब वक्त खराब आता है, बुद्धि, विवेक और ज्ञान सभी नष्ट हो जाता है। अच्छे बुरे का एहसास भी चला जाता है, सज्जनों का साथ छूट जाता है। सत्य वचन, सत्य ज्ञान देने वाले शत्रु से लगते हैं, हितैषी ना भाते हैं, रिश्ते प्यार दूर हो जाते हैं। अकेले ही समस्याओं का बोझ उठाता हूँ, ज्ञान लेने वाले ज्ञान पेल कर चले जाते हैं। पंडित भी मूर्ख कहलाते हैं। चलो फिर एक युद्ध करें, खुद को खुद से जुदा करें, अपनी गलतियों को ढूंढे, गाड़ी को फिर पटरी पर लाए। बुरा वक्त भी चला जाएगा, पर तमाशा देखने वालों को याद सदा आएगा। अपनों परायों का एहसास करा जाएगा, कांटों से हमें दूर भगा जाएगा। खंडों में रूठने वाले, रूठों को रूठने वाले, जो अपने ही उन्हें गले लगाओ। जो अपने हैं उनका साथ निभाओ, वही आपके जो मददगार हैं, उनको जितना मान सम्मान जो आपके दुख के वक्त में आपका साथ देता है, उसको ईश्वर की तरफ पूछो। मैं इस अल्फाज में बोल रहा हूँ दोस्तों, जिस इंसान ने आपकी दुख तकलीफ में आपका साथ दिया, वो कोई भी हो, आपकी पत्नी, आपकी माँ, बाप, बहन, भाई, दोस्त, मित्र, जो आपके सदा हितैषी रहे हैं, आप उनका एहसान कभी मत भूलो। क्योंकि इंसान जो एहसान भूल जाता है, वो उस, मैं वो वर्ड नहीं है, इतना मैं बोल नहीं सकता उसमें, मैं अपने मुख से दूषित वर्ड नहीं निकालना चाहता। क्या करूँगा, खुद की गंदगी बाहर निकालने से अच्छा आपके भी कानून में डालूंगा, फायदा नहीं है उसको। आप समझ सकते हैं, आप भी समझदार। इसी में से इतना कहना चाहूँगा, जिस इंसान ने आपकी उंगली पकड़ी आपकी तकलीफों में, उस इंसान पे कभी एहसान मत जताओ कि मैंने भी तेरे लिए कार्य किए। दोस्तों, कार्य करने वाला और कार्य बुरे वक्त में साथ देने वाला, एक वक्त का बहुत फर्क होता है। मेरी बात को समझ जाना, मेरे पास किसी ने मेरे बुरे वक्त में साथ दिया, बुरे वक्त में साथ दिया, वो मेरे लिए ईश्वर के रूप है, ईश्वर ने उसे मेरे पास भेजा। दूसरी तरफ आप अगर उसके सही गलत सभी वक्त पे आप उसका साथ दे, तो दोस्तों उसको मायने, आप उसको कंपेयर मत करो, आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते। आपको अगर मैं अपनी बातें बताऊँ ना दोस्तों, तो मेरे पास मेरा भी बुरा वक्त आया, बहुत आया, लंबे वक्त आया। मेरे पर डबल साढ़े सती थी दोस्तों, 15 साल की, जिसे मैंने भुगता और मेरे महादेव ने मुझे आराम से निकाला।
दोस्तों, जिस इंसानों को मैंने खुद खड़ा किया, उन इंसानों ने मुझे कई बार ऐसे ऐसे तीर कमान मारे कि मैं आपको बता नहीं सकता। वो हृदय को कितने छलनी किए मैं आपको बता नहीं सकता। फिर भी उस दर्द को सह के बैठ गया, अपने मुख को बंद कर दिया कि मेरे मुंह से कोई गलत अल्फाज ना निकले, शायद उससे उसका कोई अहित ना हो जाए। क्योंकि पूरे वक्त पे आपके जो हृदय से वाणी निकलती है वो दूसरे के लिए एक जहर के समान होती है। ऐसे ऐसे लोग जिनके पास काम नहीं था बुरे वक्त, उनको काम में पूरी मदद दी। दोस्तों, पैसे से मदद करने वाला से ज़्यादा आपको मार्केट में खड़ा करने वाला बंदा चाहिए, आपको समाज में खड़ा करने वाला इंसान चाहिए। अगर उस इंसान ने आपका ज़िंदगी में हाथ पकड़ के आपको मार्केट में खड़ा किया, अब वही इंसान आपको आपके बुरे वक्त पे बोल तेरे को कितना पैसा दूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, तो आप क्या करेंगे? ऐसे ऐसे इंसान मुझे मिले। जो इंसान दूसरों को खड़ा करता हो, दूसरे से मदद मांगेगा? कभी नहीं मांगे। मैंने भी वही किया। मैंने उस इंसान को जताया कि भाई, मेरे को तू क्या ज्ञान देगा, तेरे पर है क्या? अगर तू दूसरे के पैसे उठा कर मुझे देगा तो मुझे कोई नहीं चाहिए। मुझे मेरे हलाल की कमाई, मेरे द्वारा अच्छा कमाया गया धन चाहिए, दूसरे का पैसा मुझे नहीं चाहिए। ये दोस्तों, सब्र मैंने उस वक्त किया। आज मुझे उस सब्र का फल का बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। मेरा दिमाग संतुलित रहा। अगर उसने कुछ कहा भी है तो मैंने उससे कटु वचन नहीं बोले कभी। मेरे आसपास में बहुत लोग ऐसे थे जिन्होंने ऐसे ऐसे अल्फाज बोले, मुझे अगर मैं भी बोलना शुरू करा तो मेरे उनमें फर्क क्या था? दोस्तों, कहने को तो सब बहुत मीठे बोलेंगे, मीठा बोलने वाले भी बहुत मिल जाएंगे, लेकिन उनके पीछे के अल्फाज सोचने का नज़रिया क्या है आप उसको नहीं जान सकते। ईश्वर ने मुझे वो बुरा वक्त दिया तो मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि मेरे साथ कौन है, मेरे पास कौन है, मेरा अपना कौन है। मेरी बुराइयां तो सबको नजर आई, मेरी उन अच्छाइयों को किसी ने न देखा। ये दोस्तों, ईश्वर ने मुझे इतना ज्ञान दिया उस वक्त पे, वो आप समझ सकते हैं। एक 15 साल का तजुर्बा मेरे जीवन काल को ज्ञान से भर गया। आज तपस्या होती है दोस्तों, तपस्या पहाड़ों पे जाकर कर लोगे, आप एकांत में रह के तपस्या कर लोगे, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर लोगे। ईश्वर मिले ना मिले वो आपकी किस्मत पे है, लेकिन जो एक गृहस्थी में रह के गृहस्थी की तकलीफों की भट्टी में भून के जो चीज बनती है, सोने को पवित्र करने के लिए जोहरी भी सोने के अशुद्ध तत्वों को निकालने के लिए उसको तेजाब में डालता है। सोना शुद्ध करने के लिए तेजाब का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, इस पे मैं आपको एक चीज़ और बोलूँगा। ईश्वर अगर आपसे प्रेम करता है तो आपको अगर तकलीफ दे के आपको अगर शुद्ध कर रहा है, आपकी बुराइयों का नाश कर रहा है, आपके अंदर जो दुष्ट सोच है उसको ख़त्म कर रहा है, तो समझो आप उसके सबसे प्रिय है। मैं खुद को, अपने आप को, मैं इसीलिए महादेव का प्रिय समझता हूँ। महादेव ने अगर मुझे ये सब सिखाया है, ये सब दिखाया है, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे इतना ज्ञान दिया उन्होंने कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन मेरा अपना है, किसने मेरे वक्त पे साथ दिया। बेशक वो कौन हो, आपका भाई बहन, पत्नी, माँ बाप, सब आपको नजर आए।
ये दोस्तों एक मैं अपने जीवन काल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। हो सकता है इंसान मेरा वीडियो देख के लोग मुझसे नफरत भी करें, मैं मुंह पर बोलता हूँ, मुझे उस नफरत से कोई मायने नहीं रखता। मैंने संसार का सबक सीखा। अगर मैं ये बातें हो सकती, मैं अड़ोसी पड़ोसी सब सुनते हो, मेरा वीडियो सब देखते हो, मैं कभी सच्चाई से मुख नहीं मोड़ता। जो ईश्वर ने तुम्हें ज्ञान दिया है, तुम्हारा खजाना वो है। तुम्हारे कर्म तुम्हारे खजाना है, तुम्हारी अच्छाइयाँ तुम्हारा खजाना है। तुम्हारे अंदर की जो बुराइयाँ ईश्वर अगर साफ कर रहा है तो तुम समझो तुम्हारे अंदर उसने 24 कैरेट गोल्ड सोना बना दिया। आप ऊपर जाके सोचोगे कि मैं सुख भोगूंगा, मैं जैसे बच्चे क्या मुसलमान में बोलते हैं 62 मिलेंगे, मैं वो तो ऊपर कुछ नहीं रखा दोस्तों। मेरे जो जीवन काल का एक्सपीरियंस है, जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो कार्य आपका इस धरती पे होता है वही कार्य सब कुछ सही है। अगर आपके अच्छे दिन चल रहे तो कृपा इसको संजोगे, इसको और बढ़िया बनाए, ईश्वर का नाम ले, ईश्वर का भजन करें, जो हो सके मन से किसी की सेवा, किसी के पर दया, किसी से कोई कार्य कर सकते हैं तो अवश्य करें। वो आपका अगर भगवान न करे कोई गलत टाइम बुरा टाइम रखा, वो चीज़ें आपके काम आती हैं। इस चीज़ को मैंने आजमाया है। जो मेरे साथ मेरे कई लोग खड़े हुए हैं, मेरी उस तकलीफ को मुझे पानी की तरह मुझे बाहर निकाल दिया, इतनी शुद्धता से मुझे निकाल दिया कि मेरे ऊपर कोई दोष नहीं है, कोई दुष्ट कार्य करने का मेरे पर वो नाचिन नहीं। ये होता दोस्तों फर्क। आपके द्वारा किए गए अच्छे कर्म आपको आपके बुरे कर्म का बुरे कार्य के टाइम, बुरे वक्त के टाइम पे आपका सहायक होते हैं। सब्र करना चाहिए, सब्र का फल मीठा मिलता है। अब आपको मैं बताऊं दूसरा पर, सब्र करके किसान कितनी मेहनत करता है। खेतों खलिहानों में कई बार उसकी बाढ़ आने से फसल नष्ट हो जाती है, कई बार उसके कीटाणु खा जाते हैं, फसल बर्बाद कर देते हैं। क्या किसान किसानी छोड़ देता है? नहीं, वो फिर खेत जोतता है, फिर नए बीज डालता है, फिर उसे अंकुरित करता है। वो पहले अंकुर निकलना, उसका खुशी का एहसास उस किसान से पूछ के देखो। वो फिर फसल को पानी देता है, फसल उगाता है। अगर वो फसल उसकी सही दाम पे बिक जाए तो वो खुशी से पागल हो जाता है। उस खुशी का एहसास आप कर सकते हैं। घरों में, परिवारों में आकस्मिक कई कारण हो जाते, कोई तकलीफें आ जाती, जैसे कोई घर में मृत्यु हो गई, किसी का कुछ हो गया, उसके बाद जो संतान पैदा होती है, उस संतान पैदा होने की खुशी इंसान को बहुत अच्छी लगती है। नव निर्माण इंसान को बहुत भाता है। हम नव पुष्प, नव संतान, हर चीज नई लाके हमारे मुख पे प्रसन्नता आती है। अच्छे नए दोस्त, नए रिश्ते बनाने में आपको प्रसन्नता प्राप्त होगी। एक नए इंसान से मिलते हो तो आपको प्रसन्नता प्राप्त होनी चाहिए। आप अपना ही ज्ञान सामने वाले को भेजते रहोगे तो सामने वाला आपके पास कभी नहीं आएगा। पहले सामने वाले की सुनने की भी ताकत रखनी चाहिए। अगर वो अच्छी बातें बता रहा है तो जितनी आप ग्रहण कर सकते हो उसको ग्रहण कर लीजिए। आपको जो गलत लगता है उसको फेंक दीजिए, बाकी अच्छी चीजें रख लीजिए। यही होता है दोस्तों, क्योंकि मुख से बोलने के लिए भी सब्र चाहिए होता है, उसकी बातें सुनने के लिए भी सब्र चाहिए होता है।
हर किसी की सुनो, अपनी भी कहो, अपनी कहने योग्य हो तो कहो। जबरदस्ती का ज्ञान भी देना घातक होता है, लोग आपको ज़्यादा मूर्ख समझने लगते हैं। सो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो सब्र का फल पसंद आता है, कृपया इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। ओम नमः शिवाय।